हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स ने भी कहा है कि भाई हमारी पीएसएल जो आईपीएल से बेहतर है। भाई इनको शर्म भी नहीं है कि आईपीएल से कंपैरिजन कर रहे हैं। आपका कंपैरिजन तो वुमेन की आईपीएल से भी नहीं बनता। आप दुनिया की सबसे बड़ी लीग से जो कंपैरिजन करने जा रहे हो, जिसका बजट आपने बताया कि इनसे कितने गुना ज्यादा है। भाई पीएसएल की बात करें तो यहाँ पर यार इस मरतबा बिल्कुल कह लें कि एक फ्लॉप लीग साबित हुई है। ना इसके अंदर कोई ऐसा प्लेयर बड़ा नाम आया जिसको जाकर आवाम देख सके। छोटे मोटे प्लेयर आए, उसमें से भी कुछ ऐसे हैं जो यहाँ से पीएसएल छोड़कर वहाँ पे शादियाँ खाने गए हुए। हमारी पीएसएल इतनी कमज़ोर है कि पिंडी में आपने देखा होगा कि शादी वाली कुर्सियाँ हमने स्टेडियम में लगाई हुई थी, ठीक है। अब वो पूरी दुनिया में क्या इमेज जा रही होगी, ठीक है। हमारे तो स्टेडियम में गरीब है। आपने कराची में देखा होगा कि वहाँ 4 करोड़ की आबादी है और वहाँ पे 1000 बंदा भी हमें नजर नहीं आया, ठीक। आईपीएल का भाई पाकिस्तानी को बड़ा शिद्दत से वेट है। 22 मार्च को पहला मैच जो है सीएसके और आरसीबी का होने जा रहा है। तो दुनिया की पाकिस्तानियों की जान विराट कोहली, उधर से एमएस धोनी का मैच होने जा रहा है। तो बड़ा मैच होने जा रहा है आईपीएल का। यार बड़ी शिद्दत से वेट है पाकिस्तान को। बिलखुसूस मुझे वुमेन आईपीएल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनके अंदर जिस तरह से बाहर के प्लेयर्स आए हुए हैं, जिस तरह की वुमेन्स की उन्होंने बड़ी बड़ी इंडिया के साथ, वैसे ही हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। वहाँ पे 25-25 करोड़ का एक प्लेयर बिकता है और यहाँ पे हमारी पूरी टीम पीएसएल की जो है वो 25 करोड़ के अंदर आ जाती है। बल्कि मैं वुमेन आईपीएल की बात करूं तो वुमेन आईपीएल में स्मृति मंदाना को 3.5 करोड़ दे रहे हैं और बाबर आजम को और 3.5 करोड़ इंडियन। भाई बाबर तकरीबन 9 करोड़ एग्जैक्टली बाबर आजम को जो है 2.5 करोड़ दे रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी का क्या बनेगा? वो नहीं होनी मेरे भाई, वो भी नहीं होनी, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वो पागल थोड़ी हैं। चैंपियन ट्रॉफी है, आपको पता है उन्होंने उस कंट्री में करनी जहाँ पे कामयाब भी नजर है। यहाँ पे अपना ब्रांड हमसे पीएसएल कामयाब नजर नहीं, चैंपियन ट्रॉफी कहाँ हो पाएगी। वालेकुम सलाम सर, बात की जाए पीएसएल एक तरफ हो रहा है, एक तरफ वुमेन आईपीएल हो रहा है। तो आपको पता है कि पीएसएल का जो बजट है वो सिर्फ 500 करोड़ है, जबकि जो वुमेन आईपीएल है उसका बजट 1000 करोड़ इंडियन है। तो इंडिया तकरीबन पाकिस्तानी तकरीबन को 3300 करोड़ रुपया बन जाता है पाकिस्तानी। तो देखिए इतना डिस्टेंस है। और पीएसएल को कहा जा रहा है कि पीएसएल जो है वो फ्लॉप हो चुका है वुमेन आईपीएल के आगे। आपको क्या लगता है कि ये बात सच है? यार वाकई मैंने भी ये चीज़ नोट की है कि पीएसएल जो है उसकी इस मरतबा उतनी हाइप नहीं है और उस तरह से ना उसके अंदर प्लेयर्स उस तरह के आए हैं और ना ही उस तरह की मैनेजमेंट है जो उस नाम मार्केटिंग हुई है इसकी इस तरीके से कि जो लोग हैं वो उनको वो आकर देख सकें। तो पीएसएल इस मरतबा मुकम्मल तरीके से फ्लॉप हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं डब्ल्यू जो उनकी वुमेन आईपीएल है तो उसकी बात करते हैं तो उसके वाकई बड़े चर्चे हो रहे हैं। और जिस तरह के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट और जिस तरह के लोग वहाँ पर आकर उसको चेयर अप कर रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पर आकर वो एंजॉय कर रहे हैं, तो लगता है ऐसा कोई इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं जिस तरह के वर्ल्ड कप के हमने देखे। तो उसी तरह का हमें वहाँ पे मैच देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वुमेन्स क्रिकेट को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, लेकिन अब इंडियंस ने बता दिया कि चाहे वो मेंस क्रिकेट हो या फिर वुमेन्स क्रिकेट हो, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट से लव करते हैं। और चाहे जिस मर्जी की जिस लेवल की क्रिकेट हो वो देखने आएंगे। तो इससे उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और दूसरी तरफ पीएसएल की बात करें तो यहाँ पर यार इस मरतबा बिल्कुल कह लें कि एक फ्लॉप लीग साबित हुई है। ना इसके अंदर कोई ऐसा प्लेयर बड़ा नाम आया जिसको जाकर आवाम देख सके। छोटे मोटे प्लेयर आए, उसमें से भी कुछ ऐसे हैं जो यहाँ से पीएसएल छोड़कर वहाँ पे शादियाँ खाने गए हुए। ये हमारा लेवल है। क्या कहेंगे, जैसे कि यानी कि पीएसएल के बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी आगे होने वाली है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में आपको पता है पाकिस्तान में हमने चैंपियन ट्रॉफी करवानी है। तो हमारे स्टेडियम के इतने बुरे हालात नजर आए हैं। लोगों ने, इंटरनेशनल मीडिया ने और काफ़ी ज़्यादा जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स के यार कुर्सियाँ लगी हुई हैं। तो चैंपियन ट्रॉफी आपको लगता है फिर इस टाइप की सिचुएशन में पाकिस्तान में हो सकती है? यार ये वही तो हालत देखे ना, आप खुद मजाक तो बनना है। शादी वाली कुर्सियाँ लगाई हुई हैं और दूसरे आपको पता है कि इतनी इनकी मैनेजमेंट वीक है। या आप कह लो इनको वेदर का नहीं पता। इन्होंने पिंडी में मैच रख दी, 2 मैच कैंसिल हो गए, ठीक है। आपके सामने वेदर की कंडीशन थी। मतलब हर लिहाज से हमें वीक ही नजर है। बजट के हवाले से वैसे वीक है। जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया उससे भी मतलब छुटकारा। चैंपियन ट्रॉफी का क्या बनेगा? वो नहीं होनी मेरे भाई, वो भी नहीं होनी, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वो पागल थोड़ी हैं। चैंपियन ट्रॉफी है, आपको पता है उन्होंने उस कंट्री में करनी जहाँ पे कामयाब भी नजर है। यहाँ पे अपना ब्रांड हमसे पीएसएल कामयाब नजर नहीं, चैंपियन ट्रॉफी कहाँ हो पाएगी। यानी कि आप जो इंडिया के जो यानी कि मेन आईपीएल है उसको प्रेफर कर रहे हैं पीएसएल के ऊपर? एग्जैक्टली सर, 100% प्रेफर करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ नेटवर्क की बात नहीं कर रहा, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं टैलेंट की भी बात करना चाहूँगा। क्योंकि आप देख लें इंडिया की आईपीएल की बेस पर उनकी दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन चुकी है। हमारे यहाँ बात करें पीएसएल की तो पीएसएल ने क्या दिया है पाकिस्तान को? पीएसएल ने दिया है साइम अयूब, आजम खान दिया है, सानुल्लाह दिया है, मोहम्मद अब्बास दिया है। तो यार देखें वो टीम में भी नहीं खेला या उनको जगह मौका दिया जाता है तो उनकी 6 की एवरेज होती है, 7 की एवरेज होती है, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते। तो क्या टैलेंट है? ये टैलेंट तो ना हुआ जो कि पीएसएल में योके जो है मतलब लीग्स में ही परफॉर्म करे, इंटरनेशनल टीम में जो है आपके नेशनल टीम को फायदा ना हो, आपके पाकिस्तान को फायदा ना हो। तो उस टैलेंट का हमने क्या करना है? तलवे चढ़ने हैं। तो यार पीएसएल इस मरतबा बिल्कुल नाकाम तरीन लीग है। इसमें सारी मैनेजमेंट जो है उसकी इसमें नाकामी है, पीसीबी की नाकामी है, जिसकी मर्जी सारा ही इसमें कह लें कि बंदे इस तरह के बैठे हुए हैं कि
यार देखिए ना कि पीएसएल के अंदर वो जो स्टेडियम है उनके अंदर जो यानी कि चेयर्स लगाई गई हैं, वो भी जो खाने पीने वाली जो शादियों की चेयर्स है वो लगाई गई हैं। अतः कि स्टेडियम के अंदर जो जो चेयर्स थी वो नहीं लगाएंगी। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया पीएसएल का, यार तुमने के इतना बजट ही नहीं है और तुम लोग चैंपियन ट्रॉफी कराने जा रहे हो, तो ये यानी कि नाकामी और शर्मिंदगी नहीं है जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड है उसके लिए। वाकई सर ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी का मुकाम है कि हमारे जो मतलब पिंडी स्टेडियम के अंदर ही ऐसा होता है कि वहाँ पे शादी वाली चेयरें लगी होती हैं, तो वो लोग वहाँ पे पता नहीं मैच देखने आए हुए या किसी का वलीमा खाने हुए इसी तरह लग रहा होता है वहाँ पे। तो पीएसएल यार मैं कह रहा हूँ कि उसमें ना कोई ऐसा कोई बड़ा हमें नाम नज़र आता है। पीएसएल इस मरतबा बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं। पहले हम कहते थे जी हमारा पीएसएल जो है वो आईपीएल का मुकाबला करेगा, लेकिन आईपीएल क्या उनकी जो वुमेन आईपीएल है उसका भी हम मुकाबला नहीं कर सकते। ये हमारा पीएसएल का लेवल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बात की जाए, एक तरफ वुमेन प्रीमियर लीग हो रही है, एक तरफ पाकिस्तान का पीएसएल हो रहा है। जो पीएसएल है वो फ्लॉप हो गया है, लोग यही कह रहे हैं, क्योंकि जो वुमेन प्रीमियर लीग है उसकी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। पूरा जो इंडिया है वो सिर्फ वुमेन जो आईपीएल है वो देख रहा है। तो देखे ना कि यार ये जो पीएसएल की नाकामी है इसकी क्या रीज़न है? शायद पैसा, जो इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान का है पैसा, यानी कि पाकिस्तान ने सिर्फ 5 बिलियन लगाया, जबकि इंडिया की जो इन्होंने 10 बिलियन लगाया और इंडिया का 10 बिलियन पाकिस्तान तकरीबन कोई 33 करोड़ बन जाता है। तो क्या कहेंगे ये वजह हो सकती है पीएसएल के फ्लॉप होने की, जो इंडिया की वुमेन आईपीएल के समय टिक नहीं पाया? यार आपको पता है पैसा एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ जो है पैसे से खरीदा जा सकता है। आप मुकेश अंबानी वाली शादी देख लो, वहाँ पे उसने तीनों खानों को खरीद लिया। पैसा बहुत मैटर करता है। आपके पास कुछ भी ना हो, पैसा हो, सिर्फ पैसा सारा कुछ कर सकता है। अब देखें उधर आईपीएल में इतना पैसा लगता है, चाहे वो वुमेन हो या दूसरी आईपीएल मैन आईपीएल। सर सबसे पहले तो हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स ने भी कहा है कि भाई हमारी पीएसएल जो आईपीएल से बेहतर है। भाई इनको शर्म भी नहीं है कि आईपीएल से कंपैरिजन कर रहे हैं। आपका कंपैरिजन तो वुमेन की आईपीएल से भी नहीं बनता। आप दुनिया की सबसे बड़ी लीग से जो कंपैरिजन करने जा रहे हो, जिसका बजट आपने बताया कि इनसे कितने गुना ज्यादा है। भाई 3 गुना एग्जैक्टली 3 गुना ज्यादा बजट है आईपीएल का और पीएसएल से। बात उसके बाद बात करें बजट, आप पाकिस्तान के नंबर 1 जो कि ज्यादा सबसे ज्यादा पीएसएल पे कर रहे हैं, बाबर आजम को है 2.5 करोड़ पे कर रहे हैं। और अगर उस बार बात करें तो वो पैट कमिंस को, जबकि विराट कोहली की हम बात नहीं कर रहे, उनको जो ऑक्शन में वो तो थे ही नहीं। तो हम बात करें जिनको जो ऑक्शन में थे और पैट कमिंस की बात करें 24 करोड़ वो उसको दे रहे हैं, तो ये दे रहे हैं 2.5 करोड़। वुमेन आईपीएल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनके अंदर जिस तरह से बाहर के प्लेयर्स आए हुए हैं, जिस तरह की वुमेन्स की उन्होंने बड़ी बड़ी इंडिया के साथ, वैसे ही हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। वहाँ पे 25-25 करोड़ का एक प्लेयर बिकता है और यहाँ पे हमारी पूरी टीम पीएसएल की जो है वो 25 करोड़ के अंदर आ जाती है। तो उनके साथ तो हमारा मुकाबला करना ऐसे कहने की बेवकूफ़ी है। जो लोग करते हैं वो शायद पागल हैं कि हम पीएसएल का उसके साथ, उसमें पैसा लुटाया जाता है, बल्कि बोरियों में भर के दिया जाता है। और दूसरे पे पाकिस्तान में यूँ समझ लो कि प्लेयर आते नहीं है कि पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है। और छोटे मोटे जो प्लेयर होते हैं वो उठा के आ जाते हैं। आईपीएल और पीएसएल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वुमेन हमारी जो पीएसएल है वो वुमेन के बराबर भी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी वुमेन में बहुत ज़्यादा प्लेयर, उनके जो मेन बैट्समैन है मेरे ख्याल समृति जो उनका कोई नाम है, वो उसके जो प्राइस है वो हमारे जो आप कह लें कि हमारा जो सबसे महंगा प्लेयर है वो बाबर आजम है, उससे उसकी ज़्यादा प्राइस है, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि पैसा, यार इसमें पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं लोग, ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, स्पॉन्सरशिप ज़्यादा मिलती है। हमारे ये है कि यहाँ पाकिस्तान में खुद ट्रेंड चला हुआ है कि पीएसएल का बाइकआउट करो, क्योंकि हम इतने मजबूर हैं कि हमने जो है केएफसी को स्पॉन्सर किया हुआ है, ठीक है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं पीएसएल और आईपीएल, वुमेन का तो कंपैरिजन बनते नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे बल्कि मैं वुमेन आईपीएल की बात करूं तो वुमेन आईपीएल में स्मृति मंदाना को 3.5 करोड़ दे रहे हैं और बाबर आजम को वो 3.5 करोड़ इंडियन। भाई बाबर तकरीबन 9 करोड़ एग्जैक्टली बाबर आजम को जो है 2.5 करोड़ दे रहे हैं। तो खुद अंदाजा लगाए भाई पीएसएल जो है पीएसएल बड़ी लीग है या फिर वुमेन आईपीएल। मैं जाहिर यकीनन जो है वुमेन आईपीएल को जो है 10 नंबर दूंगा, क्योंकि इस वक्त बजट के हिसाब से भी, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास जो खेल रहे हैं टैलेंट, वुमेन के साथ इंडिया खिला लो ना, इन्होंने हार जाना है, इन्होंने हाथ खड़े कर लेने हैं। भाई आपने पीएसएल का हाल देखा होगा, टोटली बाइकआउट चल रहा है, कोई देखने नहीं चला, ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं। वहाँ की आपने कुर्सियाँ देखोगे ऐसे लग रहा है जैसे वलीमे वाली कुर्सियाँ पड़ी हैं, उस कुर्सियों के ऊपर कपड़े चढ़े हुए हैं, कौन देखने जाए भाई। बिल्कुल इस मरतबा तो क्रेज नहीं है, पीएसएल के मैचेस कोई देख ही नहीं रहा। लेकिन हमारी पीएसएल इतनी कमज़ोर है कि पिंडी में आपने देखा होगा कि शादी वाली कुर्सियाँ हमने स्टेडियम में लगाई हुई थी, ठीक है। अब वो पूरी दुनिया में क्या इमेज जा रही होगी, ठीक है। हमारे तो स्टेडियम में गरीब है। आपने कराची में देखा होगा कि वहाँ 4 करोड़ की आबादी है और वहाँ पे 1000 बंदा भी हमें नज़र नहीं आया है, ठीक है। तो ये आप कह लो कि पीएसएल की नाकामी है। और दूसरे पे आईपीएल की देख लो कि आईपीएल की पूरी दुनिया में वुमेन आईपीएल हो रही है, पूरी दुनिया में उसकी हाइप क्रिएट है, हर बंदा कर रहा है। हालांकि वुमेन क्रिकेट में इतना लोग इंटरेस्ट नहीं लगते, लेकिन वो लोग उधर ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको शायकीन नज़र आएंगे। आपको वो कह लो कि उनका एक ब्रांड जिस तरह वो कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा आपको नज़र आएगा, उनका हर लिहाज से जो है वो ज़्यादा पीएसएल से नजर आएगा। तो पीएसएल तो मेरे हिसाब से टोटली फ्लॉप हो चुकी है। बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो
पहले तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया, कुछ आया वो लौट के शादी इंजॉय करने चले गए। यूँ समझ लो कि आईपीएल के प्लेयर जो हैं वो आईपीएल की एक शादी भी महंगी हो पड़ी है। मुकेश अंबानी की बेटे की शादी थी और वो भी पीएसएल पे यूँ समझो कि महंगी पड़ चुकी है, ठीक है। राशिद खान भी उधर गए हुए थे, आपने देखा होगा। यार पीएसएल और आईपीएल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि पीएसएल यूँ समझ लो एक शुगल मेल है, गली मोहल्ले की क्रिकेट कर लो, क्योंकि इसमें वो जिस तरह का हम कह सकते हैं हमारा एक ब्रांड है वो हो नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा शायकीन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ठीक है। मैं इतना